गूगल अर्थ की इमेजेस में मिला ये मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट कौन सा है और कहां से आया? और क्या आपको पता है कि यूएस के एक फॉर्मर पायलट ने ये रिवील किया है कि यूएस नेवी को ऑलमोस्ट हर दिन यूएफओ दिखाई देते हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि एक डेक ऑफ कार्ड्स को कितने अलग अलग तरीके में शफल किया जा सकता है। और यूएस में एक चैनल है जो एक बार एक ऐसे रेडियो सिग्नल से कनेक्ट हो गया था जो मिल्की वे के सेंटर से आ रही थी। तो ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से और टाइम डायलेशन की वजह से आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो और जो भी देख पा रहे हो वो एक्चुअली में 80 मिलीसेकंड्स पहले हो चुका है। और कोई भी चीज होने के 80 मिलीसेकंड्स बाद आप उसे एक्सपीरियंस करते हो या देख पाते हो। फैक्ट नंबर 24, ये बॉन्साई ट्री जो आप अपने सामने देख रहे हो ये जापान में रिसेंटली बेचा गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कितने पैसे में बेचा गया था? तो आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये बॉन्साई ट्री $16,000 मतलब कुछ 11 लाख रुपीस में बेचा गया था। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 23, क्या आपको पता है कि रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक ऐसा डिवाइस डेवलप किया है जिसकी हेल्प से आप पानी के नीचे भी सांस ले सकते हो। और इस डिवाइस का नाम है ट्राइटन। और ये डिवाइस फिश की गिल्स की तरह एक्ट करेगा जिसकी वजह से एक ह्यूमन पानी के नीचे भी सांस ले सकता है। और ये डिवाइस बैटरी पर चलता है ना अमेजिंग। हो सकता है फ्यूचर में लोगों को अंडर वाटर रहने में ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जरूरत ना पड़े। फैक्ट नंबर 22, आपको शायद ये पता हो कि हमारी बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के फीचर्स को डिफाइन करते हैं। तो क्या आपको पता है कि 50% जीन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं वो सिर्फ हमारे ब्रेन को डिस्क्राइब करते हैं और बाकी 50% जीन्स पूरी 98% बॉडी को। मतलब आप इस फैक्ट से ये समझ ही सकते हो कि हमारा ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स होता है। फैक्ट नंबर 21, 1980s में एक 62 ईयर ओल्ड आदमी था रॉबिन्सन नाम का। और ये आदमी ना ही देख सकता था और ना ही सुन सकता था। और एक दिन इसी इंसान को एक लाइटनिंग ने स्ट्राइक कर दिया। आपको लग रहा होगा कि ये एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट था, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि लाइटनिंग स्ट्राइक के एक दिन बाद वो इंसान बिल्कुल अच्छे से देख भी सकता था और सुन भी सकता था। मतलब इस लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से इस इंसान की दोनों देखने और सुनने की शक्ति वापस आ गई थी। है ना शॉकिंग। इस दुनिया में सच में कभी भी कोई भी मिरेकल हो सकता है। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है कि कुछ सालों के बाद आप किसी भी रोबोट या ह्यूमन में कोई भी डिफरेंस नहीं देख पाओगे। मतलब कुछ साइंटिस्ट ने एक ऐसी स्किन बनाई है जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह दिखती है और ये स्किन रोबोट पर लगाई जाएगी और ये स्किन बिल्कुल ह्यूमन के स्किन के टेक्सचर जैसी होगी और इस स्किन से ऑयल और स्वेट भी निकलेगा। मतलब फ्यूचर में आप किसी भी इंसान को देखकर ये पता नहीं लगा पाओगे कि वो इंसान असली है या रोबोट। फैक्ट नंबर 9, ये इमेज देखिए। ये एक बहुत ही फनी इमेज है क्योंकि किसी ने किसी गैस से आसमान में ये लिखने की कोशिश की है कि हाउ डू आई लैंड, मतलब मैं लैंड कैसे करूं। और इसका मतलब ये है कि कोई इंसान आसमान में किसी तरह से उड़ने गया था लेकिन अब वो लैंड नहीं कर पा रहा है। लेकिन असली में 2013 में एक कॉमेडियन ने एक स्काई राइटर को हायर किया था आसमान में ये लिखने के लिए। मतलब असली में कोई भी इंसान आसमान में फंसा नहीं था बल्कि ये बस एक प्रैंक था। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, ये पिक्चर जो आप अपने सामने देख रहे हैं इस पेंटिंग को फेमस पेंटर पिकासो ने बनाया था। तो क्या आपको पता है कि जब इस पेंटिंग को ऑक्शन में बेचा गया था तो ये कितने में बिकी थी और कितना टाइम लगा था इस पेंटिंग को बेचने में? तो ये पेंटिंग 758 करोड़ रुपीस में बिकी थी और सिर्फ 19 मिनट्स लगे थे इस पेंटिंग को बेचने में। सिर्फ 19 मिनट्स में ऑक्शन 758 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया था। है ना शॉकिंग। फैक्ट नंबर 17, आपने ये तो सुना होगा कि हमें लाइफ में मिस्टेक करने से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो क्या आपको पता है कि इसको साइंटिफिकली भी सही कह सकते हैं क्योंकि कई ब्रेन स्कैन्स ने ये दिखाया है कि अगर हम कभी भी कोई मिस्टेक करते हैं तो हमारे ब्रेन का साइज ग्रो करता है क्योंकि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर गलती करने के बाद ऐसे चेंज होता है कि उसका साइज बढ़ जाता है और इसलिए हमारे ब्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और इससे हम फ्यूचर में ज्यादा चैलेंजिंग काम भी कर पाते हैं। और इसलिए बोलते हैं कि गलतियां करने से इंसान बेटर सीखता है। फैक्ट नंबर 60, क्या आपको पता है कि ये एक सुनामी सर्वाइवल पॉड है और इसे जापान में ही बनाया जाता है और बेचा जाता है और ये किसी भी इंसान को सुनामी के टाइम बचा सकती है। फैक्ट नंबर 15, यमन में एक आइलैंड है और ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड प्लेस में से एक है और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता और इस प्लेस को मोस्ट एलियन लुकिंग प्लेस भी कहा जाता है। और इस आइलैंड का नाम सोकोट्रा है और यहाँ पर जो भी प्लांट लाइफ है उसमें से 1/3 मतलब कुछ 30% प्लांट लाइफ ऐसी है जो दुनिया में कहीं भी और नहीं देखी जाती और वो इसी जगह पर एग्जिस्ट करती है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 40, ऑस्ट्रेलिया में एक पाइथन सांप था जिसे एक ड्रग लैब में रखा गया था
और वहाँ रहते रहते ये पाइथन सांप एक ड्रग से एडिक्टेड हो गया जिसका नाम मेथ था। और इस पाइथन सांप को उस ड्रग से एडिक्टेड होने के बाद इसे रिहैब सेंटर भी भेजना पड़ा, मतलब जहाँ पर एडिक्शन दूर करते हैं, और वो भी 7 महीनों के लिए। मतलब इंसानों की तरह जानवर भी ऐसे ड्रग से एडिक्टेड हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 30, एक ब्लड ग्रुप होता है जिसका नाम SARA है, और ऐसा ब्लड ग्रुप इस दुनिया में सिर्फ 2 ही फैमिलीज के पास है, और इसी रीजन की वजह से ये ब्लड ग्रुप इस दुनिया का सबसे रेयरेस्ट ब्लड टाइप है। फैक्ट नंबर 12, यूएस नेवी के एक फॉर्मर पायलट थे रियान ग्रेव्स नाम के, और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि ट्रेनिंग करते हुए पायलट्स को यूएस कोस्ट के पास ऑलमोस्ट हर दिन यूएफओ दिखते थे। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बार ही वो यूएफओ दिखाई दिए, बल्कि ऑलमोस्ट हर दिन उन्हें यूएस कोस्ट के पास यूएफओ दिखते थे। और कुछ यूएफओ की इन मिलिट्री पायलट्स ने फोटोज और वीडियोज भी कैप्चर किया था। और एक मिलिट्री ऑफिसर ने एक यूएफओ का डिस्क्रिप्शन देते हुए ये कहा कि वो चीज 13,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, और वो रेडार में भी दिखाई नहीं दे रहा था, और वो दोनों एयर और वाटर में फ्लाई कर सकता था। और उस यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के पास कोई भी विंग्स या कंट्रोल सर्फेसेस नहीं थे, और ऐसा लग रहा था कि वो यूएफओ अर्थ की ग्रेविटी के नेचुरल इफेक्ट्स को डिफाई कर रहा है ना शॉकिंग। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि जब गूगल ने यूट्यूब को खरीदा था तो गूगल ने $1.65 बिलियन पे किए थे, और आज के टाइम यूट्यूब $1.65 बिलियन जनरेट करता है सिर्फ एड रेवेन्यू से, वो भी हर 3 हफ्ते में। फैक्ट नंबर 10, एक आदमी गूगल अर्थ पर कुछ ऐसी ही सर्च कर रहा था, और सर्च करते करते उसे ये इमेज मिली, और इस इमेज में एक स्ट्रेंज टाइप का एयरक्राफ्ट दिख रहा है, और ये बिलीव किया जा रहा है कि ये प्लेन कुछ 4,600 माइल्स पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकता है। मतलब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अब तक का फास्टेस्ट जेट कुछ 2,100 माइल्स पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये स्ट्रेंज सा दिखने वाला प्लेन 4,600 माइल्स पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकता है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, एक स्टडी ने ढूंढा है कि ऑन एन एवरेज एक आदमी एक साल में कुछ 7 घंटे का समय बाथरूम में ही बिताता है पीस के लिए, मतलब शांति के लिए। एक आदमी हर साल 7 घंटे बाथरूम में ही रहता है। फैक्ट नंबर 8, साइंटिस्ट ने पोचर्स मतलब जो एनिमल्स को अटैक करते हैं उनको ढूंढने का एक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीका ढूंढा है। तो ये देखिए, ये है एक फेक 3D प्रिंटेड टर्टल एग, और इनके अंदर जीपीएस ट्रैकर भी है, ताकि कोई भी पोचर जब इन एग्स को कैप्चर करे तो साइंटिस्ट उनकी लोकेशंस ढूंढ ले। फैक्ट नंबर 7, आपने तो सुना होगा कि हम डेक ऑफ कार्ड्स को बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में शफल कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको उसका एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो वो होगा 80768517166785260688972285674528995285040000000000। मतलब है ना शॉकिंग। और क्योंकि एक डेक ऑफ कार्ड्स इतने सारे कॉम्बिनेशन में शफल किया जा सकता है, इसलिए इसके बहुत हाई चांसेस है कि आप अगर एक डेक ऑफ कार्ड्स को शफल करते हो तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स आपके पास आएगा उस ऑर्डर में कभी भी पास्ट में एक डेक ऑफ कार्ड्स वैसे कॉम्बिनेशन में ना रहा हो। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि जैसे आजकल सब ऑनलाइन होता है और मीटिंग्स भी, तो अगर आप वर्चुअल मीटिंग्स में अपना वीडियो ऑफ रखते हो तो आप अपने इंटरनेट का कार्बन फुटप्रिंट 96% तक रिड्यूस कर सकते हो। मतलब इस फैक्ट से आप ये समझ ही सकते हो कि वीडियो ऑन करके आपका इंटरनेट कंजम्पशन और उससे होने वाला कार्बन फुटप्रिंट कितना बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 5, एक कंडीशन होती है जिसको फॉल्स अवेकनिंग कहते हैं, और ये तब होता है जब आप ड्रीम देख रहे हो कि आप जागे हुए हो। मतलब असली में तो आप सो रहे हो, लेकिन आपको ये लगता है कि आप जागे हुए हो, बल्कि वो जागना बस ड्रीम होता है ना शॉकिंग। इस फॉल्स अवेकनिंग का मतलब ये है कि हो सकता है कि आप अभी भी सो रहे हो, लेकिन बस आपको ऐसा लग रहा है कि आप जागे हुए हो। फैक्ट नंबर 4, इस फोटो में आप ये जो पिज्जा देख रहे हो ये लार्जेस्ट पिज्जा है जो आप असली में ऑर्डर कर सकते हो खाने के लिए। मतलब आपने इससे भी बड़े पिज्जा देखे होंगे, लेकिन आप वो ऑर्डर नहीं कर सकते, लेकिन ये पिज्जा बिगेस्ट पिज्जा है जो आप ऑर्डर कर सकते हो। फैक्ट नंबर 3,
इस फैक्ट में मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। तो क्या आपको पता है कि यूएसए के टीवी में एक चैनल नंबर 37 है और यूएसए में कुछ 2000 चैनल्स है, लेकिन इस चैनल नंबर 37 पर कुछ बहुत ही स्ट्रेंज होता है और वो एकदम अनयूजुअल है। और इस चैनल नंबर 37 पर कोई भी सिग्नल्स नहीं आते, लेकिन एक बार एक इंजीनियर ने डिस्कवर किया था कि कुछ स्ट्रेंज सिग्नल्स इस चैनल 37 में आ रहे हैं और वो सिग्नल्स अर्थ से नहीं बल्कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर से आ रहे थे। है ना शॉकिंग। और ये कहा गया है कि ये सिग्नल्स किसी एलियंस ने भेजे थे हमसे कम्युनिकेट करने के लिए। और 1950 में ये रिवील किया गया था कि चैनल 37 में लोग कुछ बहुत ही अनयूजुअल एक्सपीरियंस कर रहे थे लेट नाइट के टाइम पर। तो आपको क्या लगता है इस चैनल 37 के पीछे की मिस्ट्री क्या होगी? फैक्ट नंबर 2, आपने शायद ये सुना हो कि अपने नकल्स को क्रैक करना हार्मफुल होता है। तो यही चेक करने के लिए एक डॉक्टर ने 50 साल तक अपने हाथ के नकल्स को क्रैक किया था ताकि वो ये देख पाए कि क्या सच में ये हार्मफुल होता है या नहीं। और बाद में ये पता चला कि असली में ये हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि 50 साल तक उन्हें ऐसा करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। फैक्ट नंबर 1, नेशनल साइंस फाउंडेशन की एक रिसर्च के हिसाब से ऑन एन एवरेज एक पर्सन को हर दिन 12,000 से 60,000 मतलब 12,000 से 60,000 बार थॉट्स आते हैं। है ना अमेजिंग। तो गाइस यही थे आज के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।